नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होना है। भाजपा ने अपने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसे प्रोएक्टिव एक्टिविटी माना जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा ये अलग मसला है, लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा है वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह के प्रत्याशी वहां पर होने चाहिए। आम जनता क्या महसूस कर रही है, वहां की आवश्यकताएं क्या हैं। हर विधानसभा की अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग केमिस्ट्री होती है, अलग भौगोलिक संरचना होती है और आम जनता की अलग मांग होती है। इस वक्त हम मंदसौर जिले की बात कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पर सुवासरा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस वक्त सुवासरा विधानसभा सीट के क्या हालात हैं, वहां पर लोगों की क्या मान्यता है और लोग किस तरह की कैंडिडेट को चाहते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं विनय जांगीर शर्मा जी, जो भाजपा से हैं और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सदस्य हैं। विनय जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मंदसौर से गंगाराम पाटीदार जी। जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले विनय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम जो 39 सीट जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, जी आखिर भाजपा ने इतनी जल्दी, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है जब तिथि घोषित होने से पहले ही 39 नाम सामने आ गए। तो जी इस जल्दीबाजी का अर्थ क्या निकाला जाए, क्या कारण है, क्या कोई रणनीति के तहत ये 39 नाम घोषित किए गए? देखिए, रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 आवर्स ही रणनीति के कगार पे रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स ही काम करता है। तो 39 सीटें क्या है हमारे, तो 230 सीटों पे ही जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट रहेंगे वो काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कैंडिडेट है और वो उस रूप में काम कर रहा है लगातार। उसके जी लिए जी कोई जी। तिथि कोई समय नहीं होता। वो बाकी दूसरी पार्टियों के लिए कोई तिथि कोई समय रहता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी तो जी। 24 आवर्स काम करता साहब। नहीं, ये विनय जी अच्छी बात है, आपकी बहुत सकारात्मक सोच। लेकिन इतना तो तय है कि जद्दोजहद तो होती है। भाजपा की यदि बाकी सीटों की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप जी से एक विधानसभा में कई ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीदवार होते हैं। जो मौजूदा विधायक होता है उसके जी प्रति लोगों का एक जो है अलग भावना होती है। कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती। लगता है कि ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है, सर्वेक्षण तो करना पड़ता है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही तो 39 नाम दिए गए हैं। नहीं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों नाम है। इसका मतलब साफ सा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप है। और लीडरशिप है इसलिए जो है अभी 39 सीटों की घोषणा कर दी। अन्य पार्टी के पास लीडरशिप जी नहीं जी। है। वो संकोच में, सोच में है कि किसको उतारें किसको ना उतारें। चलिए, हम स्वास्थ्य पर बातचीत करेंगे, लेकिन हम गंगाराम जी से बात कर लेते हैं। गंगाराम जी, क्या लगता है आपको, भाजपा ने 39 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस को सरप्राइज हुआ, क्या आम आदमी पार्टी भी सरप्राइज है? आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, किंतु जी किस मुद्दे पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी चुनाव? जमुना को ये साफ कर नहीं पाए। पंजाब के अंदर इन्हें नशे का व्यापार खोल दिया। किस मुद्दे पे उतरेगी आम आदमी पार्टी धरातल के ऊपर? दूसरों को तो सुनने नहीं, दो। अभी गंगाराम जी को बोलने दीजिए, नहीं फिर नहीं आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे, नहीं मैं उनको मेरा बोलने का मेरा मौका गंग, मिल जाए। मेरा मेरा नहीं, अच्छी गंगाराम बात जी है, से अच्छी बात है। मेरा गंगाराम जी से आग्रह है कि गंगाराम जी ने पहले ही कहा कि आप पार्टी तैयार है, तो किस मुद्दे को लेकर उतरेगी धरातल अरे पर? भैया, आप चुप रहो, काम चलता है ना। नशे की दुकान को लेकर उतरेगी जल्दबाजी ठीक नहीं है, जी? सुनने की क्षमता गंगाराम जी रखिए। बोलिए। सुनेंगे और जवाब गंगाराम भी जी बोलिए। देंगे। बोलिए। अरे पहले आप इनको थोड़ा शांत करवाइए। कोई जी जी, बोलिए बोलिए आम गंगाराम जी आदमी बोलिए। पार्टी आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है। 230 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारेंगे, दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, किंतु कोई जल्दबाजी नहीं है। जी जिस ढंग से भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं वो सब हारी हुई जी सीटों पे किए हैं। यानी इनको जी पहले से लग रहा है कि इतनी सीटें तो हम हार ही रहे हैं। जी जी और रही बात सुमात्रा की, सुमात्रा में भाजपा का प्रत्याशी कोई भी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, इनको तो पता है कांग्रेस का प्रत्याशी जीत भी जाएगा तो हम खरीद लेंगे। तो जहाँ खरीद जी फरोख्त की राजनीति होती हो, जहाँ धार्मिक आयोजन के साथ जनता को बरगलाया जाता हो, जहाँ धर्म की राजनीति हो रही हो, वहां तो कुछ जनता का भला हो नहीं सकता है।
सिर्फ धर्म की राजनीति के आधार पर आप जीतना चाहते हो तो जनता ये जान गई है कि ये धार्मिक आयोजन करने से, बागेश्वर बाबा की कथाएं करवाने से आप पार्टी ने 2 राज्यों पाएगी। में सरकार बनाई है, लॉलीपॉप देके सरकार बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता का दिल जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है, विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाता है। इन 2 राज्यों में सरकार बनाई है साहब, और उनके हालात देख लीजिए क्या है हालात। एक नशे की दुकान बन चुका है। डन साहब को कैसे जीता, उनका दिल कैसे परिवर्तन हुआ, ये जनता जानती है जी। सारी सुमात्रा की विधानसभा में भी सब लोग जानते हैं कि किसकी जी। झोली में कितना गया है। आपकी झोली जनता में की कितना झोली आया में पहले कुछ तो ये नहीं है। बता दीजिए। दूसरे झोली की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले ये बता दीजिए आपकी झोली में कितना आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की अच्छा रीति विनय जी, नीति, विनय जी, भारतीय चलिए जनता पार्टी की नीति ये नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों और विचारों वाली पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ उद्देश्य है, और हमारे जो स्थापक सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंडित दीनदयाल जी ने साफ सा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हमारी भारतीय संस्कृति के राजदूत बनकर आए हैं। वो तो मणिपुर आप बताइए, आपके पास बताइए, अच्छा, आप पार्टी के पास हम पार्टी के पास कोई रीति नीति हो, आप पार्टी के पास कोई रीति नीति हो तो बताएं, उसके ऊपर बात करिए। विनय जी, हमारा आज का उद्देश्य जो है, हम क्योंकि मेरी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, सुवासरा विधानसभा की हम बात करें तो आपको क्या लगता है इस वक्त वहां पर किस तरह की आवश्यकताएं हैं? आम जनता क्या महसूस कर रही है? आम जनता को क्या मिलना चाहिए? क्या ऐसा रह गया है जो आपकी पार्टी देना चाहती है फिर से एक बार सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी विनय जी बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी पिछले 15 महीने 2 वर्ष पहले सरकार बनी है। सुवासरा में हमारा विधायक बना है। इससे पहले तो कांग्रेस के ही विधायक थे, है ना। तो अगर सुवासरा विकास से वंचित है तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है ना। कांग्रेस का प्रतिनिधि जिम्मेदार रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जब से प्रतिनिधि आया है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार हम विकास और विस्तार की बात कर रहे हैं, युवाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। अभी जो है सिंचाई योजना के माध्यम से 2900 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सुवासरा विधानसभा के लोग बड़े उत्सुक हैं इलेक्शन को लेकर आने वाले टाइम में। जी विनय जी आपको क्या लगता है? आपने करवाया है जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय मोदी जी का। इतने समय में आपने कितने स्कूल में स्वच्छ जल और शौचालय की व्यवस्था है? आप मेरे साथ चले 10 स्कूल के नाम बताइए। गंगाराम जी, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं। यमुना को गंदी यमुना नदी को गंदी करके आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ सुनिए पूरी आप पार्टी मिलकर जो काम नहीं कर पाई, वो सिर्फ एक विनय जांगड़ की बात कर लीजिए। 2017 से हम लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर काम। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। 2017 से लगातार हम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर काम कर रहे हैं, पर्यावरण को परिवार से जोड़ रहे हैं, युवाओं के उत्थान के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, युवाओं के उत्थान के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आप पार्टी की कोई एक दो उपलब्धि बता सकते हैं आप कि डायरेक्ट चुनाव में उतरेंगे? और आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो उतरेंगे कहां से? कितने सारे जमानत जब्त होने वाली है आपकी जमानत, आपकी जो है आप पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। इनका पंजाब में भी कह रहे थे, क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ? पंजाब में भी कह रहे थे ना। क्या बना दिया आपने पंजाब के लोगों को लॉलीपॉप देके आज नशे का धंधा खोल दिया है। वहाँ पे नशे की दुकानें खोल दी है, युवाओं की आंखें खुल चुकी है, अरे सर युवाओं की आंखें खुल चुकी है। मध्य प्रदेश का युवा सर एक सेकंड। मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की माता बहनें, मध्य प्रदेश के बड़े बुजुर्ग जागरूक है साहब। आप
धरातल पर आप धरातल पर किस प्रकार उतरेंगे? ये अच्छा चलिए, हम अच्छा गंगाराम जी, गंगाराम जी सुवासरा क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। गंगाराम जी, आप सुवासरा क्षेत्र के बारे में बताइए कि वहाँ की, गंगाराम जी, वहाँ की जनता क्या महसूस कर रही है, किस तरह की समस्याएं वहाँ। संदीप जी मैं दो बताता चार हूँ, मिनट। आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई विजन है, ना इनका सीजन है, ना तो सुवासरा इनके पास कोई पंकज दीक्षित नाम है मेरा। क्षेत्र में संकेत कर रहे हैं। सॉरी गंगाराम जी बोलिए। ऐसा गंगाराम जी, नहीं है जो स्त्री कहा जा सके। धीरे धीरे तो ये सारे शासकीय स्कूलों को भी बंद करवा रहे, एक दूसरे में विलय करवा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टूडेंट नहीं है। अरे स्टूडेंट आएंगे क्यों जब सुविधा नहीं होगी तो। और सारे प्राइवेट स्कूल किनके? इन भाजपाओं के हैं। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हैं। किसानों से पूछो उनकी क्या समस्या है। आवारा पशुओं के लिए बोले क्या ये एक बार भी? इनको तो गाय हमारी माता ही सूती अच्छा है। गंगाराम जी, चाहे वो गंगाराम आवारा जी, हो, चाहे गंगाराम किसान जी, परेशान गंगाराम होते हैं। जी, गंगाराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। गंगाराम जी, आम सुवासरा की बात हम कर रहे हैं, सुवासरा विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं सर, उनकी मैं क्या मंशा सुवासरा हो की सकती ही है, वो बता रहा हूँ कि वहाँ किस तरह की, शिक्षा के हाल बहुत मेरी बुरे बात तो हैं। सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि वहाँ की जनता की मंशा क्या है, किस तरह के कैंडिडेट को पसंद करते हैं वो। जी बोलिए गंगाराम जी। वहाँ की जनता वो सुवासरा ऐसे की उम्मीदवार जनता को जो है, पसंद सुवासरा करती की है जनता जो इस ढंग प्रकार से के व्यक्ति को तो दिखने वाले बिल्कुल, नहीं हो इस प्रकार कि की जनता पार्टी को उसको तो बिल्कुल वोट दे पसंद नहीं तो करेगी दूसरी जिस पार्टी में जिन चला लोगों जाए। ने पंजाब के अंदर नशे का ऐसे व्यापार उम्मीदवार खोल को दिया क्यों इस पसंद प्रकार करते के। हैं? उनको ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो जीतने के बाद भी 5 साल तक उनके कामों को करे, उनकी सेवा में रहे। सुवासरा जी क्षेत्र की चलिए, जनता बहुत परेशान है। किसान तो सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी फसलों की क्या कीमत हो रही है। जब गेहूं के आप भाव सिर्फ बढ़ने बोलेंगे, को होता है तो आप आप उनको सिर्फ निर्यात किसानों के रोक लिए देते बोलेंगे हैं और गेहूं के भाव डाउन हो जाते हैं। चावल के भाव बढ़ने को होते आप निर्यात रोक देते हो। किनका भला कर रहे हो आप ये सब करके? किसानों का या आम जनता का? सिवाय अपने गन्ना सेठों की तिजोरियां भरने का काम कर रहे हो। ये ज्यादा दिन चलिए चलने विनय जी से वाला बात नहीं करते है। हैं। विनय जी, बहुत जी आधारभूत जी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि चूंकि जैसे आप जैसे युवा जो है वहां पर सक्रिय हैं, आप जैसे आप वन सब पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सदस्य के बतौर जो है बहुत कुछ पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जी आपको लगता है कि आम जनता एक ऐसा युवा चाहती है, ऐसा व्यक्ति चाहती है जो गंगाराम जी कह भी रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहती है जो उसके लिए उसके दुख दर्द को समझे। लगातार 5 साल मिलते हैं, उस 5 साल में वो आम जनता की तकदीर बदलने की कोशिश करे। आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए आम जनता को? देखिए मैं आपको बता दूं, सुवासरा की बात हो या पूरे मध्य प्रदेश की या पूरे देश की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आम जनमानस का सुख दुख का सारथी बन के ही काम करता है। चाहे कोरोना काल की बात कर लें, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आम जन को जागरूक करने का काम कर रहे थे, घर घर में जाकर उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। आप पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अगर धरातल पे उतरा हो कोरोना काल में, तो बताएं आप साहब। भारतीय जनता जी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी योजनाओं को लेकर 24 आवर्स घर घर तक जाता है। आप आवास योजना के माध्यम से बात कर रहे कोरोना हैं, काल में आम आयुष्मान जनता में सर सुन लीजिए, आयुष्मान 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 योजना के माध्यम से रोज लाखों लोगों का उपचार होता है। 2014 के पहले 20,000 गाँव में बिजलियां नहीं थी। 2014 के बाद में 20,000 गाँव में बिजलियां पहुंची। करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हो और बताने को अरे तैयार नहीं। आपके दिमाग में सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ। आपके दिमाग में आप पार्टी के दिमाग में सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ। इनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिखता। पंजाब में पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है इनने, और ये बात कर रहे हैं जनता की बात कर रहे गंगाराम जी हैं। को सीधा सवाल करता हूँ। आप पार्टी विनय जनता जी, की बात कर रही है, विनय जी ये शांत रहिए। आप पार्टी धरातल की बात कर रही है। बताइए आप। विनय जी शांत जी रहिए। बहुत बहुत सीधा सवाल करता हूँ गंगाराम जी से। गंगाराम जी, यदि पार्टी आपको कैंडिडेट बनाना चाहती है तो क्या आप तैयार हैं वहां के लिए? जो विनय जी कह रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी के पास में लोग ही नहीं है, क्या आपको यदि कैंडिडेट के रूप में उतारेंगी पार्टी तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? पंकज जी मैं बता दूं, इनके आपके एक मिनट विनय जी, मैं जवाब विनय जी दूं। आप तक पहुंच जाओ। अगर गंगाराम जी 2000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर ले, 2000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर ले। विनय जी गंगाराम जी क्या कह रहे हैं? बोलिए गंगाराम जी, बोलिए। अरे मैं जी गंगाराम जी कह रहा बोलिए। हूँ, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी ने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता नियुक्त किए हैं, किंतु हमारे यहाँ कैंडिडेट कौन होगा ये उन लोगों की राय शुमारी के बाद ही होगा। हमारे यहाँ ऊपर से नहीं होगा कि मैं चला गया पार्टी के ऊपर।
और वहाँ ठीक है। अच्छी थैली लेके आ गया और नहीं टिकट नहीं, ले हमारा आया। उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। आप बूथ हमारा लेवल की उद्देश्य बात कर बिल्कुल रहे नहीं हैं, है। हमारा उद्देश्य आप तो बूथ लेवल जानना की हम बात चाहते कर हैं रहे हैं, कि आप बूथ लेवल की बात कर रहे हैं हमारे गंगाराम यहाँ जी। छोटे से आदरणीय छोटे कार्यकर्ता को भी एक आदरणीय पार्टी टिकट आदरणीय देगी गंगाराम तो जी बूथ लेवल दमदारी की से बात चुनाव कर रहे हैं। लड़ेगा। आदरणीय गंगाराम जी बूथ लेवल की आम बात आदमी कर रहे हैं, में धरातल की बात कर रहे हैं। आदमी आप ये महापंचायत सुहासरा में विधानसभा अच्छा में विनय 800 जांगिड़ जी, कार्यकर्ता खड़े करके पार्टी और बता दें। पार्टी के अच्छा सिद्धांत महत्व विनय रखते जांगिड़ हैं। जी, विनय हम जांगिड़ जी, जो सुहासरा में सवाल मैंने शिक्षा गंगाराम अच्छी जी से देना किया, चाहते गंगाराम हैं, जी, स्वास्थ्य अच्छा देना चाहते हैं, गंगाराम जी शांत, हम गंगाराम सड़कों जी की शांत रहिए व्यवस्था प्लीज, अच्छी करना क्योंकि चाहते हैं। समय अभी ये अभी समय तक समय कहाँ दे समय बताते कम कि है। एक भी कोई अभी तक सड़क पूरे सुहासरा अभी विधानसभा या अभी नगर तक में कहाँ दे पाए आप? ऐसी अच्छा बनाई हो स्वास्थ्य जो कहाँ 2 दे पाए? बारिश झेल सकती हो, जो 2 बारिश के नशे की बाद भी दुकानें उसके जरूर दे कंटेन पाए हुए हैं आप। पूरी नहीं हो। ये तो इनके भ्रष्टाचार के गंगाराम जी, नमूने हैं। गंगाराम जी थोड़ा सा शांत रहिए। मैं एक सवाल विनय जी से करता हूँ। विनय जी, बहुत सीधा सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ जी कि सर्वेक्षण चूंकि चल रहा है, 39 सीटों जी पर आपके नाम घोषित कर दिए हैं पार्टी ने। जी सुहासरा क्षेत्र के लिए भी सर्वेक्षण चल रहा है। जी मैं वो सीधा सवाल करता हूँ, जो जी सेकंड लेयर के कार्यकर्ता होते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जी उनके लिए भी कहीं रास्ता खुलना चाहिए। मैं बहुत जी सीधा सवाल करता हूँ, यदि पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या जी आप जैसे कार्यकर्ता तैयार हैं इस चीज के लिए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार रहता है। मैंने आपको पहली बात में बोल दिया कि 24 जी आवर्स से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। विनय जांगिड़ नहीं, किसी भी बूथ लेवल के किसी भी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि बनाती है तो वो चुनाव लड़ेगा और चलिए दमदारी से जीतेगा, हजारों से जीतेगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप दोनों को, क्योंकि खास तौर पर मुद्दा ये है कि हर विधानसभा की अपनी अलग तासीर होती है, अलग केमिस्ट्री होती है, अलग भौगोलिक स्थिति होती है, अलग वहाँ की आवश्यकताएं होती हैं। आम जनता क्या चाहती है, ये बात निकल के आने चाहिए। और आम जनता वो तभी समझ में आता है, तो तभी समझ में आता है विनय जी और गंगलवाल जी, जब टिकट घोषित हो जाता है, क्योंकि पार्टी की अपनी एक केमिस्ट्री होती है, पार्टी की अपनी एक आकलन होता है, उसका अपना सर्वेक्षण होता है। बहरहाल सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में कौन सा नाम होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि वहाँ की आम जनता एक ऐसा व्यक्ति चाहती है जो जागरूक हो, युवा हो और आम लोगों के दुख दर्द को समझे और 5 साल जो है उनके कायाकल्प के लिए तैयार रहे। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए धन्यवाद पंकज साधना जी। न्यूज़ मध्य प्रदेश।